मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हम आपको आड़ू की फसल पढ़ा रहे थे और हमने उन्नत किस्मों के बारे में बताया था आपको पर्वतीय क्षेत्रों के लिए। यहाँ तक आप समझ गए हैं। अब इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और आज हम आपको मैदानी क्षेत्रों के लिए उन्नतशील जातियाँ बताते हैं, इम्प्रूव्ड वैरायटीज। तो देखिए, सरबती, इस किस्म का फल मध्यम आकार का, छिलका पीलापन लिए हुए सफ़ेद होता है। फल के ऊपरी भाग पर लाली होती है। फल काफ़ी रसदार और मीठा होता है। यह किस्म जून के पहले सप्ताह में पकती है। मैदानी क्षेत्रों की जातियां ध्यान सुनिएगा। सहारनपुर नंबर 6। तो 6 नंबर सुनिए, सहारनपुर नंबर 6। इस किस्म का फल आकार में बड़ा, छिलका हल्कापन लिए हुए और लाल रंग का तथा गूदा खट्टा और मीठा होता है। फल मई के अंतिम सप्ताह में पकने लगती है। अब तीसरी जातियाँ सुनिए, उसका नाम है फ्लोरिडासन। यह फ्लोरिडा यानी अमेरिका में है से मंगाई गई किस्म है। फल आकार में बड़ा तथा छिलका पीलापन लिए हुए लाल होता है। गूदा रसदार और मीठा होता है। गुठली गूदे से आसानी से अलग हो जाती है। इस किस्म के फल अप्रैल के अंतिम सप्ताह में पकने लगते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में इस किस्म के फल मई से प्रथम पखवाड़े में पकते हैं। यह एक ऐसी किस्म है जिसे मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में आसानी से उगाया जा सकता है। प्रवर्धन समझिए, इसका प्रोपगेशन कैसे करेंगे, ध्यान समझिए। आड़ू प्रसारण की सबसे लोकप्रिय विधि वलय कलिकायन यानी रिंग बडिंग है। आड़ू का आप समझ रहे हैं ना, आड़ू की फसल पढ़ा रहे हैं। आड़ू ध्यान से केंद्रित रखिएगा अपने दिमाग में। आड़ू और अलूचा यानी प्लम के बीजू पौधों पर चश्मा चढ़ाकर अथवा कलम लगाकर आड़ू के लिए पौधे तैयार किए जाते हैं। यानी दो विधियां दोनों बहुत आसान है, चश्मा चढ़ाकर और उसके बाद कलम लगाकर। देखिए, प्रवर्धन के बारे में ये तो आपने समझ ही लिया कि इसकी जो है सबसे अच्छी विधियां जो है मैंने आपको अभी बताया, चश्मा चढ़ाकर और कलम लगाकर इससे आड़ू पौधे तैयार किए जाते हैं। आपने समझ लिया। अब और समझिए, चश्मा चढ़ाने का सही समय मई जून और अगस्त सितंबर माह है, जबकि कलम लगाने के लिए फरवरी का महीना ठीक रहता है। आड़ू का बाग हल्की भूमि में लगाना हो तो आड़ू के ही बीजों को, अब समझिए, इस बात से ध्यान दीजिए, बीजू पौधे मूल ग्रंथ के रूप में प्रयोग करना चाहिए तथा भारी भूमि के लिए अलूचा के पौधों पर कलम लगाएं। ये आपने समझ लिया। अब और ध्यान दीजिए, मूल ग्रंथ के लिए बीज नवंबर दिसंबर में अच्छी तरह तैयार की हुई क्यारियों में 45 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में और 10 सेंटीमीटर के फासले पर यानी 3-4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। समझ लिया ना। अब एक बात और समझिए, बीज फरवरी माह में उगते हैं। बुआई के तुरंत बाद क्यारियों को सूखी घास से ढक देना चाहिए। प्रति 200 वर्ग मीटर की क्यारी में 100 किलोग्राम गोबर की खाद और 500 ग्राम एल्ड्रिन यानी 5% डस्ट, 5% धूल, समझ गए ना। बुआई से पहले अच्छी तरह मिट्टी में मिला देने से बीजू पौधों की बढ़वाट ठीक होती है। अप्रैल माह में 500 ग्राम यूरिया 200 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए इसी हिसाब से डालने पर बीजू पौधों की बढ़वाट अच्छी होती है, जिससे जून के महीने में चश्मा चढ़ाने के लिए पौधे तैयार हो जाते हैं। अन्यथा 1 वर्ष बाद पौधे चश्मा व कलम के लिए तैयार होते हैं। क्लियर। मैदानी क्षेत्र में वीनियर कलम से अप्रैल मई माह में पौधे तैयार किए जा सकते हैं। पौधे हमेशा राजकीय पौधशाला यानी नर्सरी, किस नर्सरी से, राजकीय पौधशाला से अथवा विश्वसनीय स्रोत से खरीदना चाहिए, या जो आपको मैंने विधियां बताई हैं उस विधि से स्वयं तैयार कर लेना चाहिए। बीजू पौधे के बाद इसके जो बाग है ना, तो कभी न लगाएं बीजू पौधे के बाग, समझ गए ना।
मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर और सहारनपुर जिले के सर्वेक्षण से ये ज्ञात हुआ है कि इस क्षेत्र के लगभग सभी बाग बीजू पौधों के हैं, जिसके कारण फलों का आकार काफ़ी छोटा और स्वाद खटास युक्त होता है। इसलिए बहुत ही कम और बाग बहुत घने हैं, जिससे बागवानों को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए आपको इस कार्य के लिए मना किया गया है। अब पौधरोपण समझिए। आप पौधरोपण कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। पर्वतीय क्षेत्र में आड़ू के बाग शीत ऋतु में लगाने चाहिए। अधिक मैदानी क्षेत्र में वर्षा और शीत ऋतु में दोनों मौसमों में बाग लगाए जा सकते हैं। समझ में आ गया ना। अब आप बाग लगाने में 1 माह पहले यानी 6 मीटर की दूरी पर 1 मीटर के गड्ढे, इसका मतलब समझे कि नहीं, 1 मीटर गहरे और 1 मीटर व्यास के गोलाई के गड्ढे खोद लेना चाहिए। गड्ढों में 40 किलोग्राम गोबर की खाद सड़ी हुई वेल डिकम्पोज्ड, 500 ग्राम सुपर फास्फेट सिंगल और 150 ग्राम इल्ड्रिन यानी 5% धूल मिट्टी के साथ मिलाकर भूमि की सतह से लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर देना चाहिए। गड्ढा भरते समय मिट्टी को पैर से अच्छी तरह दबा देना चाहिए। गड्ढे के बीच में एक खूंटी गाड़ देना चाहिए। यदि पानी की सुविधा हो तो सिंचाई कर देना चाहिए, अन्यथा वर्षा हो जाने के बाद ही पौधे लगाने चाहिए। क्लियर। इससे जानते हैं क्या होगा, गड्ढे की मिट्टी अच्छी तरह से बैठ जाती है। अब गड्ढे के बीच में खूंटी निकाल लेना चाहिए तथा पौधों की रोपाई इसी बीच में कर देना चाहिए। ध्यान रहे, कलम किया हुआ भाग हमेशा भूमि की सतह से ऊपर रहे तथा जहाँ तक पौधे का भाग नर्सरी में था उतना ही भाग गड्ढे में अवश्य दबा देना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ पानी का अभाव है वहाँ पौधे लगाने के बाद थाले को घास फूस से ढक देना चाहिए। ये समझ में आ गया ना। अब आप एक बात जरूर समझ लीजिए कि हमारे लेटेस्ट वीडियो को प्राप्त करने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस तरह से आप लेटेस्ट वीडियो प्राप्त कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अन्यथा जब टर्म आएगा, जब इसका पीरियड होगा तो मैं तो भेजूंगा ही जिस दिन टर्म होगा। प्रश्न के लिए प्रश्न लिख लीजिए आप, जिसको कि आपको उत्तर लिख के हमारे पास भेजना है। प्रश्न नंबर 1 लिखिए, आड़ू की मैदानी क्षेत्रों के लिए जातियां एवं प्रवर्धन यानी प्रोपोगेशन लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, आड़ू की फसल के लिए, इसके बाग के लिए पौधरोपण लिखिए। धन्यवाद।